आज एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कौशल विकास एवं उद्यमिता और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कौशल विकास प्रशिक्षुओं को एक प्रमाण पत्र वितरण समारोह में 50 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देकर उनको बधाई दी। ये कौशल विकास प्रशिक्षण 5 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2022 तक चला और सरकार का लक्ष्य 25,000 प्रशिक्षुओं को तैयार करके देश को आत्मनिर्भर बनाना है। कौशल विकास एवं उद्यमिता और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में ये एक पहल है और इसके साथ भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को कौशल विकास कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में सक्षम बनाकर आत्मनिर्भर बनाएगा। हमारे युवाओं को प्रौद्योगिकी के समय बदलते रोजगार बाजार जैसे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इत्यादि क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। विनय कुमार सक्सेना ने 1000 प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम प्रशिक्षुओं के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, कौशल विकास मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य ऑपरेटिंग ऑफिसर वेदमणि तिवारी, एनडीएमसी के सदस्य गिरीश सचदेवा, एनडीएमसी के सेक्रेटरी विक्रम सिंह मलिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आइए देखते हैं क्या कहना है उपराज्यपाल और धर्मेंद्र प्रधान जी का। देश इस वक्त जिस स्पीड से बढ़ रहा है, वहाँ जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, वॉटर्स, मेसन्स, जो कुछ ना जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हर हाथ में काम हो और हर हाथ में एक ट्रेंड व्यक्ति का सर्टिफिकेट हो, उस कार्य को हम लोगों ने एक अंजाम दिया, शुरुआत की और आज हम इतनी कम समय में इस मुकाम पर पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग की क्यों इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर कुछ स्पॉटर्स थे जिनको भी सर्टिफिकेट्स दिए गए, कुछ इलेक्ट्रीशियंस थे, कुछ प्लम्बर्स थे, कुछ कॉबलर्स थे। मुझे याद है कि इसी हॉल में जो जूते की पॉलिश करता था या छोटे मोटे रिपेयर करता था, जो उसकी इनकम थी वो 150-200 रुपये रोज हुआ। लेकिन जब उनकी ट्रेनिंग कराई गई और उसके बाद उनको टूल किट भी दिया गया, उसके बाद उनकी इनकम में इजाफा हो गया। वो शू पॉलिश करने वाले नहीं रहे बल्कि शू मैन्युफैक्चरर्स में कन्वर्ट हो गए और उनके जीवन में बदलाव आ गया। एक पोस्टर दिया गया और उस पर लिखा गया, यहाँ हर प्रकार के जूते चप्पलों का सुंदरीकरण किया गया। उस पोस्टर ने उनकी जिंदगी बदली। जो 150-200 रुपये रोज कमाता था, 700-800 रुपये कमाने लगा, क्योंकि लोग उस पोस्टर को देख के जाते थे कि अरे चलिए हम अपने जूते यहाँ पर रिपेयर करा लें, यहाँ पर। तो एक छोटा सा बदलाव होता है, एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है जो जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे ही आपने देखा होगा, यहाँ पर अभी कुछ स्पॉटर्स थे जो मिट्टी के बर्तनों का काम सीख रहे थे, जिनको भी सर्टिफिकेट दिए गए। इस पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ प्रजापति समाज के लोग हैं जो मिट्टी के बर्तनों को बनाने का काम करते हैं। जरूरत थी उनको ट्रेनिंग देने की, कुछ पहले काम नहीं था, लेकिन जब करीब 1.25 लाख लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी गई और उनको मशीनें दी गई, तो आज आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि उनके जीवन में बदलाव हुआ है। पहले एक कुम्हार सिर्फ एक बर्तन को बनाया करता था, अगर वो मटका बना रहा है तो मटका बनाया,
प्लेट बना रहा है तो प्लेट ही बना, पूरी ज़िंदगी प्लेट बनाते गुजर गई। अगर कुल्हड़ बना रहा है तो पूरी ज़िंदगी कुल्हड़ बनाते गुजर गई। कभी उसने सोचा नहीं कि हम कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बना सकते। लेकिन जब उसकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद उसे बताया गया कि नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी है बताने में कि हम लोग जब सर्वे कराया तो मालूम पड़ा कि हर व्यक्ति जिसको ट्रेन किया गया था वो 4 से 5 प्रोडक्ट्स बन गए। इनकम 250 रुपये का एक एवरेज था पर डे, वो 1,1200 रुपये तक पहुँच गए। और कितना हमको काम करना, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो आज देखा जाता है कि 40 से 45% जो है वेस्ट होता निकले। और मुझे एक बात की जो बहुत बड़ी खुशी है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं यहाँ जो देख रहा हूँ उसमें महिलाओं का जो नंबर है वो अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50-50 तो है। हमारी कोशिश होगी कि महिलाएं जो हैं इस स्कीम से ज़्यादा जुड़ें और अपने को इस ट्रेनिंग से जोड़कर देश दुनिया में दिखाएं कि भारत की महिला जो है वो कमज़ोर है। मैं आज ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ से जो लोग ट्रेन होकर जाएं, एक ऐप बनाने की तैयारी है। उसको आपको सबको उस ऐप से जोड़ दिया जाए और दिल्ली के किसी कोने में अगर किसी को इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है तो वो देख सकता है कि भाई यहाँ ये इलेक्ट्रीशियन इस इलाके में मौजूद है, उसको फ़ोन करे, वो आए, उसके घर पे काम करे, वो चला जाए, उसका पैसा नहीं। अगर किसी को प्लम्बर की ज़रूरत है या किसी को ब्यूटिशियन की ज़रूरत है, आज आपने देखा ब्यूटिशियन का काम बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो उस ऐप से भी आपको जो है सपोर्ट मिलेगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा हम आपको सपोर्ट देंगे। कोशिश ये है कि दिल्ली में जो हमारे अनस्किल्ड वर्कर हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो ट्रेन होकर दिखे। और जब आप इस सर्टिफिकेट को लेकर बाहर जाएं तो इसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको लोन मिल सकता है। एक छोटा सा यूनिट आप अपना शुरू कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरे के घर पर जाएँ और काम करें। आज मैं सिर्फ अपने दिल से जो है खुशी को जाहिर कर रहा हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि हम दिल्ली के लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म देने में सफल हो रहे हैं। उसके लिए मैं NDMC, NSDC और ख़ास तौर से हमारे माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे फोन कॉल पर मेरा सपोर्ट दिया और आज हम इस काम को यहाँ तक परिणाम तक पहुँचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप जीवन आपका उज्जवल होगा और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जहाँ में काम हो उस सपने को सफल करने में हम सफल हों। धन्यवाद। श्री विजय कुमार सक्सेना जी, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने जिक्र किया और आपने रेखांकित किया कि अंत्योदय की जब बात होती है कि अंतिम व्यक्ति तक सारी जो सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, वहीं आत्मनिर्भर भारत की बात और तीसरा डिजिटल भारत। कहीं ना कहीं समागम हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से युवाओं के लिए विशेष रूप से कितने प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे सारे नव प्रशिक्षित भाई और बहनों, अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण, विनय जी, इसका उचित होता मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूं कि आपकी व्यक्तिगत रुचि के कारण अगर LG साहब उसमें रुचि ना लेते, नहीं लगते तो ये कार्यक्रम आज इस रूप में नहीं होता। मैं भारत सरकार की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इस कार्यक्रम की नाम अभी प्रमाण पत्र वितरण समारोह नहीं, ये वास्तविक कन्वोकेशन है, दीक्षांत समारोह है। कोई भी ज्ञान को लेने के उपरांत उसकी जो मानक व्यवस्था से लिया जाता है उसी का नाम तो ही कन्वोकेशन। इसलिए सभी को प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। जब प्रशिक्षित होगा उसकी कोई असेसमेंट होगा, कोई एक्रीडिटेड बॉडी से होगा, उसकी कुछ रैंकिंग होगी, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल सकता है, उसको एक डिग्री सर्टिफिकेट मिल सकता है। अगर ये सब मिलेगा, ये कतई दीक्षांत समारोह से कम नहीं। आने वाले दिनों में इसकी नाम कम से कम साल में एक बार बड़ा करके और आप योजना बनाइए
हम माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करेंगे इस प्रकार की एक बार दिल्ली के अंदर कामकाजी लोगों की, नागरिकों की कौशल्य वृद्धि की मानक देने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री आएंगे, उसका नाम हम आप सभी को बधाई। देश की अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आजादी की 75 साल हम पूरा किए हैं। नागरिकों को 5 प्रण लेने के लिए उन्होंने अपील किया है। जो भी सोचो बड़ा सोचो, विरासत के आधार पे सोचो, भाईचारा को महत्व दो और जिम्मेवारी लेना सीखो। 5 विषयों को लेकर उन्होंने देश को आह्वान किया है। मित्रों, मैं एक विषय कहूं, हमारे देश में 15 से 25 साल, 15 से 59 साल, 15 से 59 ये काम करने की उम्र है। श्रम विभाग की डेफिनेशन के तहत ये 15 साल कोई होता है तो वो चाइल्ड लेबर में नहीं आता। तो काम करने की उसकी आयु 59 साल तक है। बाकी हमारे देश में काम करते हैं, वो एक बोनस है। देश में 15 से 59 की आयु में जो काम करते हैं, आज देश में लगभग 50 करोड़ लोग काम करते हैं। 4-5 आयामों में लोगों को हमने आज मानक दिए, सर्टिफिकेट दिए। स्किल इतने में सीमित नहीं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ब्यूटिशियन, ऑफिस अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, आज इनको तो हमने इकट्ठा किया। ये सिर्फ स्किल की दुनिया से जुड़े हुए लोग नहीं है। मित्रों, मैं भारत सरकार में मंत्री करके दायित्व निभा रहा हूँ। सारे मंत्रिमंडल की आप जैसे आरपीएल प्रशिक्षण हुआ है, हमारी ये विश्वासों पर जो लेन देन करते हो, वो सारे लेन देन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। इसलिए मैं दिल्ली की इस पहल को बधाई देता हूँ। आने वाले दिनों में इस देशों की अतिथि आएंगे, अनेकों लोग जुटेंगे, देश की नाम होगा। लेकिन मित्रों, अतिथि देवो भव तब हो पाएगा अगर हवाई अड्डा से वो अतिथि उतरने के बाद जहाँ रहेंगे, सब मीटिंग में जाएंगे, बाजार घूमने जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। मीटिंग में जाएंगे तो पानी देने वाला कैसे पानी देता है, उसके एड्रेस कैसा है, वो एक बाजार में खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कैसे व्यवहार करता है, कैसे नम्रता दिखाता है, फिर लौट के जाते जाते उनकी बैगेज को कैसे हैंडल करता है, तब देश की एक छवि वो लेके जाएंगे। ये तब संभव होगा जब मानव संबंध स्किल होगा। और देश की राजधानी में जो दुनिया आती है, देश के हर एक लोग आते हैं, उद्योग आता है, व्यवसाय आता है, बुद्धिजीवी आते हैं, नौजवान आते हैं, राजनीति वाले आते हैं, पर्यटक आते हैं। दिल्ली तो देश की दिल है। इसलिए दिल्ली की आबादी को, मैंने भी हिसाब कर रहा था, दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ की है। कामकाज करने वाले लोगों की आबादी तो 1.5 करोड़ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तो 18 घंटा काम करते हैं, हम सभी लोग तो काम करते हैं। आप लोग तो मेहनत करते हो, आप लोग तो 20-20 घंटा काम करते हो। उसके लिए स्किल की आवश्यकता है। ऑफिस में टाइपराइटर से शुरू हो के आज तो सिरी तक पहुंच गया। सिरी को कह दो, सिरी ऐसे ऐसे कर दो, तो सिरी टाइप करके भेज देता है। स्वनिधि से स्वावलंबन होगी, स्वावलंबन से स्वाभिमान बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। ये सारे बिना स्किल के नहीं हो सकते। दिल्ली में आने वाले दिनों में हम एक बड़ा लैबोरेटरी बनाए, देश की मॉडल बनाए, सारे लोग यहीं बैठे हैं। ये मत सोचिए सिर्फ हाथ में काम करने वाले लोगों को ही स्किल होना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी की बात आ गई, ब्लॉकचेन की बात आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल दुनिया की बात आ गई। ये सारे को ऑपरेट करने के लिए हुनर चाहिए, सभी स्तर पे चाहिए। इसलिए आइए, आज की दिल्ली एनडीएमसी की पहल से ये शुरू की गई
स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की सहयोगिता और पार्टनरशिप से शुरू की गई आज की जो पहला कन्वोकेशन की पहला बैच की सभी भाई बहनों को मैं बधाई देता हूं। आज जो लोग 500 लोगों की प्रशिक्षण हुआ, इनकी सर्टिफिकेट आप उनको दोगे ही, लेकिन सिर्फ प्रशिक्षण लेना नहीं, आने वाले दिनों में हम ये भी कल्पना करते हैं आप में से बहुत लोग मैट्रिकुलेट होंगे। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये व्यवस्था हमने किया है, ओपन स्कूल व्यवस्था आ गई। आपकी काम को भी हम क्रेडिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ गई है। जैसे आपकी पैसे की एक बैंक खाता है, ऐसे आपकी पढ़ाई की भी एक बैंक खाता होगा। पढ़ाई यानी क्लासरूम सिर्फ नहीं, जहां जहां आप काम कर रहे हैं वो सारे कामों के अनुभव को भी क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके असेसमेंट किया जाएगा और आपके खाते में ज्वाइन कर जाएगा। वो खाता दिखा के आप थोड़ा बहुत कुछ और एडिशन करके आप मैट्रिकुलेशन हो सकते हो। बधाई देता हूँ। मैं आज राजेश जी को ये दायित्व देके जा रहा हूँ, अपेक्षा भी रखते जा रहा हूँ। ये आने वाले दिनों में जल्द ही हम लोग उसको जो छोटे छोटे अवधि की प्रशिक्षण को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। व्यक्ति अपने रुचि के हिसाब से प्रशिक्षण लेगा, व्यक्ति सेल्फ असेसमेंट की परीक्षा देगा, फेसलेस परीक्षा होगा, डिजिटल परीक्षा होगा, परीक्षा में वो उत्तीर्ण होगा, ग्रेड उसको मिलेगा, सर्टिफिकेट भी ब्लॉकचेन में उसके पास आ जाएगा। वो अपना इसी सर्टिफिकेट को अपने बैंक खाते में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डाल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई, अब एक परेशान हो रहा हूँ भाई, आप एक दिन रिकॉर्डिंग करोगे तो उसकी फोटो खींचेंगे।